आज की एक एक ब्राह्मण ब्राह्मणी थे। साथ कुछ गंगा जमुना नहाने जाया करते थे। ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन बोली कि कोई बेटा हो तो बहू आती, घर में खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले मिलते। ब्राह्मण बोला तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में चून बांध दे, उसमें थोड़ी सी मोर सरफी डाल दे, उसे पोटली बांध दी। ब्राह्मण चल दिया। कुछ दूर पर जमुना नदी जी के किनारे लड़कियां अपनी मिट्टी घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक बोली मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ती, मुझे तो रहने को चाहिएगा। ब्राह्मण को वही लड़की मन भागी। अपने मन में सोचने लगा कि यही एक समझदार सी लड़की है। वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब घर पहुंची तो बोला बेटी मैं भूखा हूँ, अपनी माँ से पूछ ले, मेरी 4 रोटी पो देंगी क्या? कार्तिक का महीना है, मैं किसी घर की रोटी नहीं खाता। मेरे पास ये चून है, अपनी माँ को दे दियो और अपनी माँ से कह दिया ये चून छान लेगी। अच्छी बात है मामा। उसने अपनी माँ से कहा माँ बाहर बाबा बैठा है, उसकी रोटी बना दो, आटा छान लेना। उसने आटा छान आटा छाना, उसमें मोर सरफी निकली। मैं बोली जिसके आटे में इतनी मोर सरफी है उसके घर में कितनी होगी। जब बाबा रोटी खाने बैठा, उसकी माँ बोली बाबा तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो? बाबा कहने लगा कि मेरा लड़का तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह के ले जाऊं। अच्छी बात बाबा। वो ब्याह कर लिया आया। आकर बोला रामू की माँ किवाड़ खोल के देख, मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। बूढ़ी बोली दुनिया तो बोली मारा, तू भी बोली मार दे। हमारे तो 7 जन्म में भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी? ना तो किवाड़ खोल, इसमें किवाड़ खोल के देखा तो सामने बहू खड़ी है। सास आदर सत्कार से बहू को अंदर ले आई। बूढ़ी बुढ़िया नहाने ले जाते, बहू सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात को उनके पाँव दबाती। इस तरह से बहुत समय निकल गया। सास बोली बहू चूल्हे की आँच न बुझने दियो, मटके का पानी न खत्म होने दियो। एक दिन चूल्हे की आँच बुझ गई। भागी भागी बहू पड़ोस में गई। बोली पड़ोसन मुझे थोड़ी सी आँच दे दो, मेरे चूल्हे की आँच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते ही होंगे, सुबह 4 बजे गंगा जमुना नहाने गए हुए हैं। पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे तो ये ही तू तो यूं ही उठा कर ले आए हैं। इनके 7 जन्म में कोई बेटा नहीं है। वो बोले ना इनका बेटा तो काशी जी पढ़ने गया है। बोली ना बूढ़ झूठ बोले है। बोले मैं अब क्या करूं? उसने कहा जली फूकी रोटी कर दे, अनूठी दाल कर दे, खीर की कड़छी दाल की कड़छी खीर में कर दे। उसको पड़ोस की सीख लग गई। उसने ऐसा ही किया। सास ससुर आए, आज न तो आदर सत्कार किया और न ही कपड़े दिए, खाना बन लगा ले दिया। सासू बोली बहू ये क्या? ये तो जली फूकी रोटी है, अनूठी दाल है, ये खा लो। सासू जी तुम एक दिन खा लोगी तो कुछ ना होगा, मुझे तो जीवन भर अनूठी रहना है। सासू बोली बहू तो को तो पड़ोस की सीख लग गई, रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोस में गई। बोली अब क्या करूं? बोली सातों कोठों की चाबी मांग ले। जब सासू जाने लगी तो आगे अड़कर खड़ी हो गई और बोली बाद में जाना, पहले मुझे सातों कोठों की चाबी दे दो। ससुर बोला चाबी दे दो, आज भी इसका कल भी इसका, हमारा क्या है? आज मरे कल दूसरा दिन। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे, किसी में अन्न, किसी में धन, किसी में बर्तन, किसी में कपड़े, अटूट भंडार भरे भरे पड़े हैं। सातवां कोठा खोल के देखा, इसमें गणेश जी, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, कार्तिक ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का बिडला 36 करोड़ देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए, चौकी पर बैठा एक लड़का माला फेर रहा है, माला जप रहा है। बोले तुम कौन हो? मैं तेरा पति हूँ। किवाड़ बंद कर दे, मेरे माँ बाप आएंगे जब खोलियो। अब तो बहू बहुत खुश हो गई। 36 प्रकार भोजन बनाए, 16 श्रृंगार के राछी माची डुले। सास ससुर आए, बड़े प्रेम से उनसे बात की, उनके कपड़े धोए, खाना खिलाया। बूढ़ा बोला बहू तो धन की राजी हो गई। बहू सास के पैर दबाती जाए और कहती जाए कि माँ जी तुम इतनी दूर 12 कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी, तुम घर में नहा लिया करो। सास बोली सास बोली बावली कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? वो बोली हाँ माँ जी चलो मैं दिखाती हूँ। उसमें 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पथवारी, तुलसा, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, शिव पार्वती, छत्तीसगढ़ देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है। तिलक छापे लगाए, चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ बोली तू कौन है? बोला हाँ माँ मैं तेरा बेटा हूँ, तू कहाँ से आया? मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। माँ बोली बेटा ये दुनिया क्या जानेंगे, क्या जानेंगे, मेरा घर का धनी क्या जानेंगे, दुरानी जेठानी क्या जानेंगे, आंगन पड़ोसन, तू तो मेरा बेटा है। उसने पंडित जी से पूछा, वह बोला परली पार पे
बहू बेटा खड़े हो जाए, इस पर बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगियां पहन लो, पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले, बेटे की डाढ़ी मूछ भीगे, पौन पानी में दृढ़ गुठ जोड़ा बंधे, तो सब जाने ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया, चाम की अंगियां फट गई, छाती में दूध की धार निकली, बेटे की डाढ़ी भीग गई, पवन पानी से बहू बेटे का गठ जोड़ा बन गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हो गए। हे कार्तिक ठाकुर राय तो बदर ब्रह्म भगवान जैसे उसकी बहू बेटा को दिया वैसे सबको दियो, जैसे उसकी इच्छा पूरी करी वैसे सबको करियो, कहते सुनते हम वर्तन है। बोलो कार्तिक भगवान की जय हो, बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, राधे रानी की जय हो।